देखेंगे मुगल वंश। पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत खत्म कर लिया है, आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश। तो मुगल वंश की स्थापना पानीपत के युद्ध से हो जाती है, बाबर की जीत होती है और फिर भारत में क्या होता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। संस्थापक कौन? बाबर। ठीक है। बाबर ने भारत पर लगभग 5 बार आक्रमण किए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? पानीपत, क्योंकि उस टाइम के बाद फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई। लेकिन पहला जो आक्रमण किया था वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध किया था, सिंध पर आक्रमण। ठीक है। उसके बाद लास्ट आक्रमण जो था ये पानीपत का था, और पानीपत के युद्ध में क्या हुआ? बाबर की जीत हो गई। इसमें क्या था? तुगलकनामा पद्धति का उपयोग किया गया था, यानी कि यहाँ पर तोपों का प्रयोग, बंदूकों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे इन तोपचियों के नाम कभी कभी पूछ लेता है। दो तोपची थे, एक उस्ताद अली और दूसरा मुश्ताक खान। ये तोपची के अगर नाम कभी पूछ ले कि उस्ताद अली और मुश्ताक खान का संबंध किससे है या किस युद्ध से है, तो पानीपत के युद्ध से। और कौन सी ये लोग तोपची थे। ठीक है। उसके बाद इनके प्रमुख युद्ध भारत में जब ये आ गए, और जो इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे दौलत खान, उनके बुलावे पे लिया है और राणा सांगा ने इनकी मदद भी की थी बाबर ने। लेकिन राणा सांगा जो थे क्या सोच रहे थे कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, जो भी मिलेगा लूट के चला जाएगा, लेकिन फिर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाएगा? हम बैठ जाएंगे। यहाँ जो उस टाइम पे गद्दी थी उसमें कौन बैठेगा? हम बैठेंगे, राणा सांगा को लगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाबर जो थे वो अपनी मूल जन्मभूमि समरकंद जीतना चाह रहे थे और वो जीत नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य की स्थापना यहीं कर ली, यहीं बस गए हो। तो इस वजह से इन्हें युद्ध लड़ने पड़े। उन्हें देखेंगे हम। पहला तो पानीपत का युद्ध पता ही है, इब्राहिम लोदी, बाबर जीते। दूसरा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था? ये राणा सांगा के साथ। इसमें भी बाबर जीत गए। फिर 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। ठीक है। फिर घग्गर का युद्ध 1529 में, उसमें कौन था? महमूद लोदी। महमूद लोदी वंश के थे, उनके इब्राहिम लोदी के कोई भाई वगैरह थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गद्दी के हकदार तो हम हैं, इन्हें लग रहा था कि हम हैं। तो इस वजह से युद्ध चल रहे थे और युद्ध में, लेकिन बाबर ही जीते सारे युद्ध में। इस वजह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और वो फिर काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। तो इनके युद्धों का कभी कभी पेपर में क्रम पूछ लेता है। तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मुगल वाले में जो है युद्ध वगैरह के क्रम पूछ लेते हैं कि कौन सा युद्ध का रैंडम कोई भी युद्ध दे देंगे और उनका क्रम पूछ लेंगे। तो क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर चला गया। ठीक है। इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी और उत्तराधिकारी कौन आ जाएंगे? हुमायूं।